देखती थी घर को भी, लेकिन अंदर उसका मन जो था वो संसार में नहीं था। तो हम भी बैठते हैं संसार के बीच में। कर्म का त्याग तो भगवान ने, कृष्ण ने भी नहीं कहा। अर्जुन को भी कर्म के लिए प्रेरित किया। ऐसा नहीं बोला उसको कि जगत मिथ्या है, छोड़ो, ये करो, क्या करते हो, लड़के क्या करोगे। लेकिन सब करा के फिर उसको बोला तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैं करने आ रहा हूं। कृष्ण ने बोला उसको सब में मैं हूं, और मैं उसने बोली आत्मा की, जो मरने वाली नहीं है। कृष्ण का शरीर भी अलूप हो गया, लेकिन कृष्ण आज भी है। शरीर से तो वो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन आज भी सारी दुनिया कृष्ण को जानती है, मानती है, उसको प्रेम करती है। तो जो भी हम संसार में रह रहे हैं, कोई स्वरूप से त्याग करना नहीं है। बाकी सहज से जो छूट जाए। जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ते हैं आगे, अपने ही जीवन के अनुभव से देखो क्या क्या छूट गया। अज्ञान की लाइफ याद करो और आज की लाइफ याद करो, तो कैसे थे, अब कैसे हैं, कितना अंतर आ गया। टोकरी पानी में पड़ी रही, भले भरे नहीं, लेकिन साफ तो हो गई, गीली तो हो गई। तो तुम भी सत्संग के प्रवाह में पड़े रहो। प्रवाह का काम है तुमको साफ कर देना। गुरु की शरण में पड़े रहो। वहां से खाली उठो नहीं, भागो नहीं, सोचो नहीं, कठिन है, आसान है, चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। जब हम उसके हैं, वो हमारा है, वो जाने अपना काम। हमने नैया उसके हवाले छोड़ दी। आराम से बैठो, दृश्य देखो। सृष्टि तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर बनी है। सपने भी सुंदर आते हैं, अच्छे आते हैं, तो उठने का मन नहीं करता है। बल्कि अगर कोई उठा देता है तो कहते क्या किया तुमने, अभी अभी तो बात कर रहे थे गुरु से, आधे में छूट गई। अभी तो शादी देख रहे थे, बहू मिली थी इतनी अच्छी, तुमने जगाया, दोनों चले गए। तो सपने से कब जागते हैं? जब भयानक स्वप्न आता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब जगत से निकलने का मन करता है। और जब सब अच्छा अच्छा चल रहा है, तो उस बहाव में हर एक बह रहा है। अब ज्ञान के बाद गुरु ने तुम्हारी बुद्धि शुद्ध कर दी, तो जो दिख रहा है क्या कुछ बुरा है क्या? जो ये जगत अगर तुमको दिख भी रहा है, तो इस जगत से तुमको कोई नुकसान हो रहा है क्या? ये तुम्हारा कुछ ले जा रहा है, तुम्हें तंग कर रहा है, तुम्हें दुखी कर रहा है। बहुत सुंदर है सृष्टि, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। इतनी बहार, इतनी मौज, इतना आनंद, सब मिला है, गुरु मिला है, गुरु कृपा से मिला है। तो हम हर पल का आनंद क्यों नहीं ले? क्यों नहीं सृष्टि की सैर करें, सृष्टि की मौज लें, जिसके लिए भेजा भगवान ने तुम्हें। जाओ मेरी दुनिया देख के आओ।
पर अटकना नहीं इसमें, बस तुम अटक गए, ये गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर गुरु मिलता है जो इस अटक से भी निकालता है। कहां जा रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, कौन सी बात तुमको संसार में रुला रही है, दुखी कर रही है, चिंतित कर रही है, क्या कारण है रोने का। वो रोने का हमारा कारण पूछता है, और उस कारण को जानने के बाद तुम भी जानते इस बात को कि दुख का कारण क्या था, मेरा ही अज्ञान, मैं ही नींद में था तो दुख का सपना देखा, और जग गया तो दुख न संताप। अब तो कोई दुख नहीं, उसको ही परमात्मा ने सुख सागर बना दिया। दुख के सपने छूट गए, अब सुख के देख रहे और अपनी मस्ती में रहते हैं। हम खुद मस्ती में रहते हैं, नहीं ऊंच नीच में बहते हैं। बहुत ऊंचा पद मिल गया, बहुत प्रोग्रेस हो गई, मंत्री पद मिल गया, बहुत बड़े विधायक बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन तो क्या हुआ, कुछ नहीं। उसमें भी ठीक है, उतर गए, इसमें भी ठीक है। निंदा हुई, उसमें भी वाह वाह है। प्रशंसा हुई, उसमें भी वाह वाह। छज्जू भगत ने एक धूल की मुट्ठी ऐसे फेंकी, एक ऐसे फेंकी। बोला एक मुट्ठी प्रशंसा करने वालों के ऊपर, एक निंदा वालों के ऊपर। दुनिया के लोग कभी तुम्हें बहुत अच्छा कहेंगे, कभी तुमको कहेंगे सबसे बेकार है, सारा दिन मालूम नहीं कहां धक्के खाती है। तो बहुत अंदर से कष्ट लगता है कि कल तो अच्छा कह रहे थे, आज बुरा कह रहे। पर गुरु समभाव में रहना सिखा देता है। झूला ऊपर गया, नीचे आया, मेरी गो राउंड घूमता ही रहता है। जो ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, जो नीचे आया है वो ऊपर भी जाएगा। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तुम इससे छूट नहीं सकते, इससे भाग नहीं सकते, पर इसके असर को बेअसर कर सकते। इतना कर सकते हो, भाग्य में जो लिखा है वो आएगा, लेकिन उसको तुम कैसे उठाते। रामचंद्र को आज राज तिलक मिल रहा है और कल वनवास, एक ही दिन में पासा पलट गया। लेकिन वो उस पासे पलटने में दुखी तो नहीं हुआ, उसने अधिकार छोड़ दिया। राज तिलक का अधिकार, राजा बनने का अधिकार बड़े बेटे का था, लेकिन अगर बाप ने कहा कि मैंने इसको वर दिया था, अब उसकी प्रतिज्ञा टूटती। उसने कहा नहीं, इसमें भलाई है, भले छोटे को मिल जाए। आज के जमाने में कोई अधिकार नहीं छोड़ता है। कोई बड़ा भाई बोले नहीं मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, छोटा ही ले ले। उसने तो एक पैसा भी नहीं चाहा, तन के लिए कोई अटैची बना के भी नहीं गए कि चलो वस्त्र ले जाएं। ऐसे ही निकल गए, भाई वनवासी होके रहना है तो वैसी ड्रेस पहन ली, लेकिन धनुष नहीं छोड़ा उसने। धनुष अपना साथ लेके गए। कहीं भी तुम राम की मूर्ति देखते हैं तो धनुष बाण उसके साथ में। उसने धनुष बाण को नहीं छोड़ा।
कर्तव्य को नहीं छोड़ा, जीवन के कर्तव्य से भागा नहीं, अधिकार भले ही छोड़ दिया, क्योंकि अधिकार दुखी करता है, पर कर्म दुखी नहीं करता है। कर्म तो एक नाटक है, प्ले, खेलते चलो, जो पार्ट मिला है, जैसी कंडीशन आई है, अच्छा घर मिला, नहीं मिला, पति गया, मिल गया, जो कुछ हो गया जिंदगी में, सबके साथ घटनाएं घटती है। अब उसमें तुम किसी को घटना का नाम देते हो, किसी को दुर्घटना का नाम दे देते हो। नाम देना तो तुम्हारा काम है, पर उस दुर्घटना से तुम इधर निकल आए, ये अब घटना हो गई, अब ये तुम्हारे लिए भाग्य हो गया, अच्छा हो गया। अगर ऐसी ठेस नहीं पहुंचती तो शायद ना आते। कोई सीधे से भी आ गए, कोई ठोकर लगने से आ गए, भलाई दोनों बात में। इस दुनिया में हर एक को ही रहना है, इसमें तुमको कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, प्यार भी मिलेगा, नफरत भी मिलेगी। 1000 लोग प्यार करने वाले मिलते हैं, लेकिन 2 लोग निंदा वाले भी मिल जाएंगे, और तुम निंदा वालों को ज्यादा याद करते हो। 1000 लोग प्यार करने वाले मिले, ये भूल जाते हो। रेशियो अगर देखो तो प्यार ज्यादा मिला है, लेकिन एक आध व्यक्ति ने तुम्हारी निंदा की, थोड़ा कोई बुरा आचरण किया, कोई खराब चला, बस वो दिन भर चलता रहता है दिमाग में। अब ये तुम्हें किसने ऑर्डर दिया है कि वो दिमाग चलाओ? तो गुरु ने तो नहीं कहा। छोड़ दो, प्रशंसा भी छोड़ दो, निंदा भी छोड़ दो। और अगर देखो तो रेशियो में तो प्यार ज्यादा मिला है जिंदगी में। बचपन से लेके आज दिन तक खाया पिया, घूमे फिरे, पढ़े लिखे, सब सुविधा का सामान ईश्वर ने दिया, भोजन दिया, घर दिया, छत दिया, माँ बाप का संरक्षण दिया, सब मिला। अब क्या कारण है रोने का? बुद्धि उल्टी है हमारी। बुद्धि हमारी ये नहीं समझ पाती कि इसके पीछे भी कोई रहस्य है, कोई निराकार का इसमें भी इशारा है। वो हमको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी दे दे। अभी गाड़ी तुम्हारी रास्ते में खड़ी हो जाती है, तुम 4 लोगों को बुलाते, भैया धक्का दो, भले वो तुमसे पैसे भी ले ले, फिर भी रास्ते में मिल गए 4, ये भी अच्छी बात है। सुनसान रास्ता है, 4 लोग मिल गए, उनसे धक्का दिलाया और गाड़ी चल पड़ी। तो धक्के देने वाले का भी तो शुक्रिया, नहीं तो खड़े रहते जंगल के बीच में। तो जीवन में भी कभी उमंग, कभी तरंग, कभी कुछ उत्साह कम होने लगता है, फिर आते हैं 2-4 धक्के, लगाओ 4 धक्के, चल पड़ा, फिर आगे बढ़ गए। तो इसमें क्या खराबी हुई? उनका शुक्रिया करते, भैया अच्छा धन्यवाद, आपने धक्का दिया हमारी गाड़ी को। लेकिन जीवन में कोई धक्का दे तो शुक्रिया नहीं करते, तो बोलते हैं ये खराब है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत स्वार्थी है। क्या करें गुरुजी, दुनिया बड़ी मतलबी है। तुम कौन से बिना तलब के हो? तुम नहीं हो, तुमको कोई चाह नहीं है, तुम्हें कोई तलब नहीं है, तो बताओ तुम बड़े वैष्णु हो? नहीं, तुमको भी है इच्छाएं, और अपनी इच्छाएं न दुखी करे तो भगवान भी नहीं कर सकता। दादा ने तो इतना सुंदर ज्ञान दे दिया तुम्हें कि अगर तुम्हारा मन तुमको दुखी नहीं करे तो ईश्वर को भी ताकत नहीं है तुम्हें दुखी करने की। Troubles won't come if you invite them not. अगर तुम दुखों को इनवाइट नहीं करो तो दुख तो आ भी नहीं सकते तुम्हारे पास।
तुम्ही मैं मेरा ममता अहमता करता लगा के बैठे हो। अब बोलो ये भी भगवान ने, मोह भी तो भगवान ने दिया। तो मोह भगवान ने दिया तो भगवान से मोह करो। ये कहां लिखा कि बाल बच्चों से करो? जिसने दिया उससे तो किया नहीं। आज जिसने भोजन खिलाया थैंक यू उसको बोलो कि दूसरे को बोल रहे हो? उसको प्यार भी नहीं किया, उसको छोड़ दिया। किस काम के लिए आए थे वो काम ही नहीं हुआ, और कामों में लग गए। ये मेरा कर्तव्य, ये मेरी ड्यूटी, ये मेरा फर्ज, ये मुझे करना, वो मुझे करना। करना कुछ नहीं है, मरना है। मरी जियो जग में, सतगुरु कहो आगाह तो मरी जियो जग में। मर के फिर जियो, दुनिया तो बहुत अच्छी है। जीने का ढंग आ जाए, और जीने का ढंग नहीं आएगा तब तो कहोगे दुनिया बेकार है। वो बताते हैं कि जो लोमड़ी थी उसने कहा अंगूर खट्टे। क्यों? अंगूर बहुत सुंदर थे, बेल ऊपर थी और इतने चमकीले दिख रहे थे, लेकिन वो थी छोटी। अब वहां इतनी ऊंची बेल तक तो पहुंच नहीं सकती थी। खूब लपी, खूब ऐसा ऐसा किया मिल जाए किसी तरह, बहुत प्रयत्न किया उसने, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे। इतने में बंदर आ गए, बंदरों ने अंगूर खा लिए। वो चढ़ गए पेड़ पर और अंगूर खा के जो उसकी गुठली निकली वो इनके ऊपर फेंक दी। अब बेचारे उसको न लोमड़ी को अंगूर मिले, न कोई उसको भूख मिटी, उल्टे उसके ऊपर जूठन गिरी। तो परेशान हो गई, दुखी हो गई। बाहर निकली, कुत्ता मिल गया सामने। क्यों? खा लिए अंगूर? कहती क्या करूंगी खा के, खट्टे। प्रयत्न किया लेकिन सफलता नहीं मिली, तो बेचारी ने कहा चलो अंगूरी खट्टे। अब दुनिया में जिसको आनंद नहीं मिला, जिसको भगवान नहीं मिला, जिसको गुरु नहीं मिला, जिसको प्यार नहीं मिला, वो कहते हैं अरे दुनिया में है क्या, नरक है, नरक दुनिया पूरी। काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। इतने ही दुख थे तुम्हारी दुनिया में तो क्यों भेजा हमें। रोज निराशा, रोज परेशानी, कहीं बेटा खराब हो रहा है, कहीं लड़की भाग रही है, कहीं पैसा चला जा रहा है। कैसी दुनिया है तुम्हारी, बहुत अजीब विचित्र दुनिया है। इसलिए दुखी होके कहते दुनिया में कुछ मजा नहीं है। बेचारे कोशिश तो बहुत करते, बचपन से लेके पढ़ाई लिखाई, नौकरी, शादी, बाल बच्चा, घर गृहस्थ सब बनाया, फिर भी उस आनंद तक नहीं पहुंचे। आनंद नहीं मिला। क्यों? पेड़ पे चढ़ना नहीं आया ना उनको। बंदर को आ गया चढ़ना, जिसको भगवान मिल गया, गोपियों को मिल गया, वो खुश थी। मीरा को मिल गया, बोली मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा हो न कोई। राधा को मिल गया, हम सबको मिल गया। उनको तो मिला किसी युग में, हम सबको मिल गया, तो हम भी बोलते बहुत अच्छा है। ज्ञानी तो कहता है भले 100 साल की जिंदगी हो कोई बात नहीं, क्योंकि इस काम से थकान है ही नहीं। इतना अच्छा काम निराकार ने दे दिया है, गुरु ने दे दिया कि दिन भर आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। कई आते हैं दुखी, कई सुखी होके चले जाते हैं, खुश होके जाते हैं, लालों लाल हो जाते हैं। अरे हम तो बहुत भारी दुखों से छूट गए, शुक्र है भगवान इतने योग्य बनाया जो इस शरीर से ऐसा कार्य हो रहा है, उसको शुक्रिया करते हैं, और जो आते हैं उनको खुश कर देते हैं। ज्ञानी नहीं चाहता है कि हमारे इस द्वार से कोई निराश होके जाए। जो आए, जो उसको चाहिए, प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए, रोता हुआ आया, यहां से मुस्कुराता हुआ जाए।
आए जगत में भी रोते हुए आए थे, पर ऐसी करनी कर चलो जो जग रोए तुम हंसो। ज्ञानी को प्रेम करने वाले, इश्क करने वाले शायद प्रेम के आंसू भी बहाएं, लेकिन वो तो अपना उद्धार कर लेता है। आप तरे और अनसंग तारे, कितना सरल काम, सहज काम है। तुम जितना सीखो तुम सिखाओ, जितना बढ़े हो उतना बढ़ो। अब तुम अभी छोटे हो, केजी क्लास में ही पहुंचे हो और बोलो मेरे को बीए की डिग्री मिल जाए, मैं पीएचडी कहलाऊं, तो नहीं कहला सकते। उसके लिए तुमको इतनी क्लासेस तो पार करनी ही पड़ेंगी। गुरु को देखते हैं, अरे उनका तो जीवन ऐसे, उनकी तो प्रकृति सुलभ है, उनकी तो प्रकृति दासी है, उनको तो पानी का ग्लास भी हाथ में मिलता है, उनको तो खाना भी टेबल पर लगा लगाए में। हमें तो करना पड़ता है, हमें तो नौकरी भी करनी पड़ती है, हमें तो बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, हमें तो ये भी कर। कोई बात नहीं, वो भी करके चढ़ा, उसको कैसे चलाओ ये भी अटकल सीखो। ग्रस्त में रहने की भी अटकल सीखो, कैसे नम्रता से, कैसे प्यार से सबके दिल को जीतो। जहां रहते हो वहां कर्म करत होए नेकाम। अभिमान क्यों करते हो कि मैंने काम किया, मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने मकान बनाया, मैंने मोटर गाड़ी बनाया। यही तो दुखी करता है, अहमता, ममता और कर्ता। दादा ने सीधे से बता दिया, 3 रोग हैं तुम्हारे में। मैं हूं, मेरा है, मुझे करना है। मेरा चला गया, मैं अकेला हो गया। मैं अकेला कैसे, मेरे साथ भगवान है, रोम रोम में है, कण कण में है, व्यापक। तो व्यापक है ना, कण कण में भी नहीं, पूरा ठसाठस। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। ऐसा साथी है जो कभी हमें छोड़ेगा नहीं। दुनिया के साथी छोड़ देंगे, पति चला जाएगा, फॉरेन चला जाए, दुनिया चला जाए, पत्नी चली जाएगी, पदार्थ चले जाएंगे, धन चला जाएगा, दौलत चली जाएगी, पर मेरा आनंद क्यों जाए। हम एक कसम खा लें कि हम हर हाल में आनंद में रहेंगे। एक आदमी को रबड़ के रास्ते पर चलने के लिए डॉक्टर ने बोला, पैर में एक्जिमा हो गई, बोला रबड़ के रास्ते में चलो। अब वो राजा था, बोला भाई सब रास्ते बनाओ रबड़ के, मैं तो हर रास्ते से जाता हूं। मंत्री ने कहा इतना तो पूरा कोष खाली हो जाएगा, तो भी सब रास्ते नहीं बनेंगे रबड़ के। तो बोला फिर, बोला चलो किसी महापुरुष के पास चलते, उससे सलाह मांगते। जब उसके पास पहुंचे, उन्होंने बोला एक रबड़ का जूता खरीद लो ना, जहां जाओगे वहां रबड़ ही रबड़ है, ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपए का जूता ले आओ, आराम से पहनो, चलो। वॉकिंग के लिए पहनते हो, जूते से और आराम है, पैर भी खराब नहीं होते, साफ सुथरे रहते हैं, वॉकिंग भी तेज होती है। सब देखो शूज पहन के वॉक करते। तो राजा ने रबड़ का जूता बना लिया, कांटों से भी बच गया, दुखों से भी बच गया। तुम भी बच जाओगे, संत की सलाह पर चलो। वो तुमको बोलता है तुम अपने को ठीक कर दो, अपने पैर में जूता पहनो, शिकायत मत करो कि दुनिया में कांटे हैं, दुनिया में दुख है। दुख है दावा में, दावा न जमा लेना ये देश बेगाना है। इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है, वापस तो आना नहीं है तुम्हें, तो क्यों इसके लिए परेशान हो रहे। जितनी जिंदगी है उसको तुम आराम से बिताओ। किसी के घर में 40 साल से 50 साल से तुम मेहमान बनो और तुम्हारी रोज खातिरदारी हो रही है, तुम रोज घूम रहे हो, खा रहे हो, मजे ले रहे हो, फ्रूट्स खाते हो इतने अच्छे से अच्छे। परमात्मा ने तुम्हारे लिए इतनी सृष्टि सारी पैदा कर दी और इतने दिन उसने तुम्हारी मेहमान नवाजी की और उसको धन्यवाद भी नहीं, और दुख, परेशान है, परेशान है, परेशान। जब अपनी शान को नहीं जानते हो तो परे हो और परेशान हो। जो तेरी शान है, तुम खुद परमात्मा है, खुद निराकार है, खुद सच है, तो सच को जानो। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तुम सच को जानो तो दुनिया से झूठ खत्म। तुम जिस समय अपने अंदर निराकार अपने को फील करोगे, जगत गायब हो जाएगा। अब तुम बोलो कि
हम जगत की प्रलय कैसे करें? अपनी कर लो। एक गीदड़ ने बोला, राजा मेरे को मत मारो। शिकार करने गया था राजा। राजा से कहा, राजा तुम मुझे मत मारो। बोला क्यों भाई? बोला अगर मुझे मारोगे तो प्रलय हो जाएगी। अरे बोला एक सियार को, एक गीदड़ को मारने से प्रलय हो जाएगी? ऐसे कैसे होगा? बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा। बोला जब मैं ही मर जाऊंगा तो मैं सवेरा कैसे देखूंगा? तो मेरे लिए तो हो गई ना प्रलय। राजा को ज्ञान याद आ गया। गुरु भी तो यही कहता है, आप मोए जग प्रलय। जब तुम ही नहीं रहोगे तो फिर जगत क्या है? बेचारा संत कहता है, मैंने आज बड़ा सुंदर सपना देखा। 100 शिष्य बैठे थे, सब चुप, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक नया व्यक्ति गया, वो मूर्ख हैं ये लोग, कम से कम क्यूरियोसिटी होती, क्या देखा? तो उसने पूछ लिया, क्या देखा? बोला इसको बाहर करो, ये ज्ञान के लायक नहीं। सपना था तो क्या हुआ, कैसा भी हो तो बताने की क्या जरूरत है उसको? सपना जो देखा सपना रहेगा, क्या क्या बताऊं, क्या क्या जो देखा। जो देखा वही झूठ ना, तो झूठ का क्या वर्णन करें? तुम भी कहते मैंने जगत में ये सपना देखा, मेरा सपना पूरा नहीं। मेरा सपना था मेरा बेटा ऐसा बने, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। अब सपने ही देखते रहोगे तो झूठ है। बन भी जाएगा सपने में इंजीनियर तो जागृत में क्या है? कुछ नहीं। बेटा ही नहीं है तुमको तो इंजीनियर कौन बना? बना है जगत तो दिखेगा, लेकिन जागे तो कुछ नहीं है। अब तुम बोलते हो साकार बना, ज्ञानी कहता है कुछ बना ही नहीं। राम जी जगत बना ही नहीं। अब राम जी कहता है जगत तो बना, दिख रहा है। गुरुकुल में गया, वशिष्ठ मुनि से ज्ञान सुन रहा है, दिख रहा है। वशिष्ठ ने उसको उत्तर दिया, बोला दिखता तो सपना भी है। तो क्या सपना बना है सच? तुम अमेरिका गए, तुम घूमे, तुमने शॉपिंग करी, तुमने ये खरीदा वो खरीदा, सपने की अमेरिका सच है? तुम वास्तव में गए? नहीं गए। तो जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कुछ साचो नहीं। नानक बिन भगवान, भगवान के सिवाय कुछ सच नहीं। राजा जनक ने सपना देखा, हार गया हूं, दुश्मनों ने पकड़ लिया, भूखा मर रहा हूं, खाना नहीं मिल रहा है, फकीर बन गया। मंदिर के बाहर बैठ करके लाइन में फकीरों की तरह खिचड़ी बट रही थी, ये भी बैठ गया। मिली इसको खिचड़ी दोने में, लेकिन इसके तक आते आते खिचड़ी की देगी खत्म हो गई। तो खुरचन जो थी उसमें वो मिली, पर भूख इतनी थी कि उसको भी खाने के लिए वो जैसे ही लालायत हुआ और कुत्ता लपका, वो भी गिरा दी। व्याकुल हो गया, भूख से व्याकुल। ये क्या हो गया? कितना बड़ा राजा था, कैसे फकीर हो गया? इतना सोच ही रहा था, आंख खुल गई। अब आंख खुलने के बाद खुरचन है उसके पास, कुत्ता है, फकीर है, कुछ नहीं है। भूख है, वो भी नहीं। ये विषयों की भूख, ये माया की भूख, ये जगत की भूख तब तक है जब तक नींद में हो। इससे भाग नहीं सकते हो। सपने से में भागो, कितना भागोगे? पर जागो तो सपना है ही नहीं। तुम भागते हो, जगत है, दुख है, कष्ट है, सन्यास ले लेते। अरे सन्यास कोई धर्म ही नहीं है। अर्जुन कहता है मैं कमंडल लेके भीख मांगूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा। अरे भगवान बोले क्या कायर बेवकूफ गीदी, गालियां दी, नपुंसक कहीं के। क्षत्रिय होके तीर कमान छोड़ रहे, ये तुम्हारा धर्म है? जिंदा समझ रहे हो ना, मोह है इसलिए नहीं मारना चाहते। पकड़ ली उसकी वीकनेस, सच मान रहे हो, मर जाएंगे। अरे इनको मैंने मार ही दिया है,
मार दिया मतलब अभी ड्रामा एक लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट, जाके पिक्चर वालों को देते हैं, भाई ये हमने स्टोरी बनाई है। वो तुम्हारी स्टोरी पढ़ता है, देखता है इस पे बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है, वो तुम्हारी स्टोरी रख लेता है। उस स्टोरी में कहां युद्ध करना है अर्जुन को, कहां मारना है सबको, वो उसने पहले ही लिख दिया कि नहीं? स्टोरी में पहले ही लिखा पड़ा है मरने वाले हैं। अब तू तो सिर्फ निमित्त मात्र है। एक्टर तो निमित्त मात्र दिखाते हैं, वास्तव में थोड़ी कोई मरता है। मरे, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, भाले चले, तीर चले, तुमने टीवी में देखे और फिर सो गए। तुमको नींद भी आ गई, बंदूकें थी, कैसे सो गए? खून बहा इतने लोगों का, क्या समझा जो नींद आ गई तुम्हें? झूठ। और देखते देखते भी आ जाती है, ठीक है ये स्टोरी रोज देखते रहते हैं, बोरिंग। ज्ञानी अपने आराम में सोता है। जगत क्या है? झूठी कहानी, सच्ची कहानी है। जो कल तक देखा वो आज नहीं है, पासिंग शो, चले गए। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, अरे उसने जन्म दिया तो वो मर क्यों गए? वो क्यों मरे? जन्मना मरना तेरे हाथ की बात है। तू अजन्मा आत्मा है, तू नहीं मरता। कितना अर्जुन को ज्ञान दिया। कौन मरता है? मरणशील काया। ये काया परिवर्तनशील है, बाकी जगत भी नहीं मरेगा, वो भी परिवर्तित होता है। आदि से जगत भी है, जगदीश भी है, बाकी जीव नहीं रहेगा। तुम्हारा जीव जो है वो फिर और योनियों में जाएगा, अंतवेले की वासना। अब नहीं जाना है तो फिर गुरु की शरण पकड़ लो। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। भक्त कहता है बहुत नाच चुका, बहुत जन्म मरण में आया, भगवान अब की बार बचा लो, अब नहीं चाहना हमको जन्म मरण में। तो जन्म मरण से बचना, निर्वासना हो जाओ। सरल सरल साधन बताता है दादा। अंतवेले की वासना तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाएगी। अभी निर्वासना हो जाओ। हम तुमसे पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमें बताओ, हम देंगे तुम्हें। दादाजी बोलते थे जो मांगना है मांगो, हम देंगे। लोग सोच लेते थे बंगला मांग लें, कार मांग लें, पत्नी मांग लें, बेटा मांग लें। दादा बोलते थे लेकिन उसके बाद बताना तुमको तृप्ति आई, फिर कुछ नहीं चाहोगे। तो पहले भी सब था, धन था, मोटर थी, गाड़ी थी, पत्नी थी, तब सुखी थे क्या? नहीं थे। अब क्या सुखी रहोगे? रहस्य बता दिया सरलता से और सहजता से। जितना ये अद्वैत मत दादा ने समझाया कोई नहीं समझा सकता। कैसे खेल खेल में सिखा दिया। लोग बोलते हैं बड़ी कठिन मंजिल है, बहुत पार पाना मुश्किल है। अरे ये ज्ञान ऋषि मुनि हार गए। ऋषि मुनियों को भी चाहत है, पैसा इकट्ठा होए, बड़े आश्रम बनाए, बड़ा गाड़ियों में घूमे, एयर कंडीशन बनाए, सुख ले। ज्ञानी ने सुख की चाह तज दी। जो कुछ है मैं उसमें सुखी हूं। मैंने अपने को सुखी बनाना सीख लिया। मुझे किसी सुख का आधार नहीं है, किसी व्यक्ति का आधार नहीं है। मैं किसी के आधार पर नहीं चलता हूं। मुझे गुरु ने अपना स्वयं का आधार दिया, स्वावलंबी बनाया। मैना को एक आदमी खरीद लाया, चिड़िया मैना, बाजार से मिलते हैं पक्षी। खरीद के लेके आया, बहुत सुंदर थी मैना, गीत गाती थी। उस व्यक्ति को बहुत पसंद आई, इतनी अच्छी लगी। अरे ये मैना बोलती भी है, गाती भी है, बड़ी प्यारी है। अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाता उसको, अच्छा अच्छा भोजन देता, पानी देता, बातें करता उसके साथ बैठ के, सोने के पिंजड़े में रखा। इतनी सुंदर मैना, उसके लिए खास सोने का पिंजड़ा बनाया। थोड़े दिन में देखा वो कमजोर हो गई,
उसने बोला, रे तू क्यों कमजोर हो गई? मैं तुझे इतना प्यार करता हूं। कवि भी था, उसके ऊपर कविताएं लिखता था, बहुत कुछ उसको देता था, अच्छे से अच्छी चीज देता था, जैसे तुमको देते हैं घर वाले। पति बहुत अच्छे से अच्छा खाना, बहुत अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा सब कुछ अच्छे से अच्छा देता है, प्रेम भी करता है, लेकिन रखता है पिंजड़े में। एक सोने का पिंजड़ा बना के उसमें रख देता है। तो मैना बड़े बेचारी दुख से बोली, तुम क्या जानो, मेरे कष्ट को तुम क्या जान सकते हो? बोला क्यों? बोला ये तुमने बनाया है, और जहां पहले मैं रहती थी वो मैंने बनाया था। जो घोंसला था वो मैंने बनाया था, और ये तुमने बनाया है। चिड़िया चाहे तोता चाहे मैना जो भी है वो अपने घोंसले बनाते हैं। घोंसले इतने सुंदर नहीं होते, तिनकों के होते हैं, सोने के नहीं होते। पर जो चिड़िया को अपने घोंसले में मजा आता था वो उसको पिंजरे में आएगा। चाहे वो अच्छे फल ना खाती, साधारण खा लेती, लेकिन उड़ती तो, खुले आकाश की सैर तो करती। तो हमको भी संसार वालों ने बांध दिया, लालच, सोने का पिंजड़ा, मेरे पति के पास ये है, इतना मेरे नाम किया है, ये जमीन मेरे नाम ली है, तेरे साथ जाएगी। ये जमीन बहुतों ने कहा मेरी जमीन ठाका लगाती है, बेवकूफ कहीं के। मैं आज दिन तक किसी की नहीं बनी। लोगों ने कहा ये पृथ्वी पति है, सिकंदर ने बोला मैं पृथ्वी पति हूं, खुद ही पृथ्वी के नीचे चला गया। प्यार करते किसको? इस शरीर को। ये शरीर मरने वाला, जलने वाला। बोला या तो ये शरीर तुम्हारा अग्नि को दे दिया जाएगा, या इसको अंदर धरती के दफना दिया जाएगा। और जब शादी की, जिस औरत ने तुम्हें अपना रक्षा करने वाला पति समझा, ये मेरी रक्षा करेगा, और जब वो पति शरीर शांत हुआ, वही स्त्री कमरे से डर के भाग गई, भूत हो गया। ये प्यार। अब उसको वो भूत क्यों लग रहा है? पति परमेश्वर है, उसकी लाश पड़ी है, अब वो भगवान क्यों नहीं दिख रहा उसको? कहते हैं पति परमेश्वर है, अब डरी क्यों, भागी क्यों? ये शरीर जो है ये मरणशील काया, इसमें सुख नहीं था। सुख कहां पर है वो गुरु तुम्हें बताता है। आनंद कहां पर है? कुत्ता हड्डी चबाता है, समझता है मेरे को हड्डी से रस मिला, और वो रस होता कौन सा है? अपने मुंह का खून। अपने मुंह का खून तुम पीते हैं और अपनी शक्तियां गंवाते हैं और समझते हैं हमको संसार से सुख मिल रहा है। और कितनी देर को मिल रहा है ये देखो। अगर सुख मिल गया होता तो फिर उसकी चाह न होती, लेकिन फिर तुमको उस चीज की तलब होती है, फिर उस चीज की चाह होती है। इसका मतलब सुख नहीं था, तृप्ति नहीं थी। और यही सब देना था तो जानवर की योनियां क्या कम थी? तुमको मनुष्य क्यों बनाया भगवान ने? जानवर अच्छे थे, वो सब कर रहे हैं, कोई बात नहीं इसमें। तुमको विवेक क्यों दिया, तुम्हें बुद्धि क्यों दिया कि समझ तो सही कि आनंद कहां से आ रहा है। चित्त की एकाग्रता से आनंद आया, स्वयं से आनंद आया। लेकिन उसने सोचा हमको हड्डी से मजा आया, ये तो सब हड्डियां हैं। कुत्ते के आगे हड्डियां फेंक दो, वो तुम निकल जाओ, उसको कुछ नहीं, वो हड्डी चबाता रहेगा। भगवान भी तेरे आगे से निकल जाएगा, तू हड्डियां ही चबाता रहेगा, संसार के सुख ही लेता रहेगा। और नहीं मिलेंगे तो रोते रोते आते हैं, हमें सुख नहीं मिला, अच्छा हुआ नहीं मिला, आ तो गई लौट के। हम तो कहते हैं बहुत भलाई हुई, जश्न मनाओ जिस दिन वापस आ जाओ। क्राइस्ट ने बोला भाग्यशाली है वो जिसका धन चोरी हो जाए। लोग बोलते क्राइस्ट पागल था,
बोला और डबल भाग्यशाली जिसकी पत्नी भाग जाए। बोला पत्नी से तो घर है। उसने बोला नहीं, पत्नी से पतन है। उसके शरीर में अटक जाओगे, वासना में अटक जाओगे, मोह में मर जाओगे। वाइफ इज ए नाइफ, कट्स योर लाइफ। तुम्हारी लाइफ कट जाएगी। तुम कहते हो ना जिंदगी काटनी है, खुद ही कहते हो, काट ही रहे हो, मजा नहीं ले रहे हो, बस जिंदगी काट रहे हैं। किसी जेल नहीं काटते हैं, सजा काटते हैं। तुम लोग भी जिंदगी काट रहे हैं, किसी ना किसी तरह गुजारनी है, टाइम पास करना है। कभी टीवी, कभी मूवी, कभी घूमे, कभी फिरे, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका। आजकल तो लड़के शादी करते हैं, यहाँ उनको कोई जगह ही नहीं मिलती, कहाँ जाए हनीमून के लिए। स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे, पहले ही बुकिंग, वीजा सब बन जाती है, जैसे वहां सुख रखा है। और वहां वाले यहाँ आते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, अरे पागल, यहाँ क्यों आए? यहाँ सुख है। हरे रामा हरे कृष्णा में चले जाओ, वहां सब अंग्रेज तुमको मिले। हम गए वृंदावन में, क्या घूमने का? कहते अंग्रेजों का मंदिर। हमने कहा अंग्रेज यहाँ कहाँ से आ गए? यहाँ तो कृष्ण के मंदिर होंगे, अंग्रेजों के मंदिर कहाँ से आ गए? बोला एक है, वो लेके चले हमें, वहां हरे रामा और हरे कृष्णा। मैंने कहा अच्छा, हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर है कि अंग्रेजों का मंदिर है? इतने सीधे लोग हैं, कहते हैं अंग्रेजों का मंदिर, और अंदर मूर्तियां तो राम और कृष्ण की। कृष्ण को मानने के लिए वो बेचारे वहां दूर से यहाँ आते, और तुम यहां से वहां जाते हो मजे लेने के लिए। दादा ने बोला अमेरिका रिचेस्ट कंट्री है, सबसे ज्यादा रिच, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड केस वहीं पर ही होते हैं। एक व्यक्ति ने जितनी उसकी उम्र थी जवानी की, उसने उतनी शादियां की, उतना ऐश किया, उतना मजा लिया, खाया पिया, सब सुख लिए, और एंड में सुसाइड किया। और नोट लिख के गया, बोला दुनिया तो सारी देख ली मैंने, अब कुछ बचा ही नहीं कोई कोना देखने के लिए। अब देखने जा रहा हूं व्हाट इज आफ्टर डेथ। जीवन में तो देख लिया, अब मर के देखूंगा, मरने के बाद दुनिया में क्या क्या देखेगा। आया ही नहीं लौट के, अभी तक नहीं बताया। लेकिन ज्ञानी मर के जीता है तो वो बताता है कि कितना मजा है मरने में। मरता शरीर नहीं है, मरता अभिमान है। घर में रह के तुम्हें किसी को मारना नहीं है, अपने को भी कोई खंजर नहीं मारना है, गोलियां दे के पिल्स दे के नहीं मारना है। अरे इतना सुंदर जीवन रोज थोड़ी मिलेगा, आत्मघाती माँ पापी बन जाओगे। गुरु नहीं बोलता है कि सुसाइड करो, जब सुसाइड करना हो तो हमारे पास चले आना, हमें दे देना अपना जीवन, हम तुम्हारे उस टूटे जहाज से भी कुछ काम निकाल सकते। एक लड़का था, उसको पढ़ाई करनी थी, वो समुद्र किनारे टहलने गया। अचानक समुद्र में एक जहाज था, उसको आग लग गई। अब वहां सब लोग पानी से उसको बुझा रहे हैं, इसने भी कोशिश की, इसने भी बुझाया। जब बुझ गया, उसके बाद वो जला हुआ जहाज, लोगों ने कहा ये तो बेकार है। उसको कुछ हजार रुपयों में बेच रहे थे। इस लड़के ने कहा ये मेरे को बेच दो। उसने उसमें से पार्ट्स निकाले, उनको सही किया और सही जगह दिया, सही दाम मिला उसको। उसने उससे पढ़ाई की और पढ़ाई करके वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो टूटे हुए जहाज को भी बना के, उसकी चीजें बेच के, उसको अकल थी, उसने उस टूटे हुए जहाज का भी अच्छा इस्तेमाल किया, उससे उसने अपनी लाइफ बना ली। तो गुरु कहता है तुम भी अपना टूटा हुआ जहाज, माया में टूट चुका है, कई जल चुका है, कई बार जले हो तुम ईर्ष्या में, जल रही हो, पूरी जल रही, दिखती नहीं है आग। कबीरा कोठे चढ़ के देखा, घर घर लगी आग, क्रोध की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की, लोभ की, ये सब अग्नि है, क्रोधाग्नि बोलते हैं। दो मुंही बला, खुद को पहले जलाती है, दूसरे को बाद में।
अंगीठी पहले खुद जलती है, फिर दूसरे को सेक देती है। इंसान भी पहले ईर्ष्या में, जलन में, क्रोध में खुद जलता है, खुद तबाह होता है, फिर किसी को तबाह कर सकता है। तो ये बिना आग जले संसार। लेकिन वो जला हुआ जहाज तुम्हारा शरीर, तुम कहते हो क्या करें, बहुत पाप किए, बहुत गलतियां की, बहुत खराब हो गया जीवन, मेरे जैसा तो कोई पापी नहीं होगा दुनिया में। आओ भैया, पापी को पावन बनाने वाला हमारा गुरु है, जो पापी को भी पावन बना देता है। जब नाले का पानी गंगा नदी में मिल जाता है, बोला सुरसरी नाम पढ़ो, उसके ऊपर भी नाम पड़ जाता है गंगा। गंगा उसको अपने में मिला के गंगा बना देती है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक पड़ो, बोला एक लोहा पूजा में रखा हुआ है, पूजनीय है, और एक घर बधिक पड़ो, एक उसके घर में है, कसाई के घर में काटने वाला छुरा, पारस अंतर नहीं जाने।